नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। के मेरीगौड़ा ने मूडा के अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। शहरी विकास विभाग के सचिव से मुलाकात कर सौंप दिया अपना इस्तीफा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से तबाही, डूबा मॉल, लोगों को घर से निकालने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल। तेलंगाना के महबूबनगर से महिला नक्सली गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए का था इनाम। मामले वापस लेने के सरकार के फैसले से नाराज होकर बीजेपी मुसलमानों को बना रही है निशाना, बोले कर्नाटक के कांग्रेस नेता एम लक्ष्मण। मुरादाबाद में अवैध संबंधों के चक्कर में देवरानी ने जेठानी को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, प्रेस वार्ता में हुआ खुलासा। यूपी के गाजियाबाद में पेशाब में आटा गूंथकर रोटियां बनाकर खिलाती रही मेड, सीसीटीवी से खुला ये घिनौना राज। अब समाचार विस्तार से। चिरकुपा की मुख्य सड़कों पर बैठे मवेशी एवं बछड़े जनता एवं वाहन चालकों के लिए सड़क पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। चिरकुपा टीएमसी के चीफ ऑफिसर हुसामुद्दीन बाबा ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि संबंधित मालिकों को कहा कि 3 दिन के भीतर मवेशियों एवं बछड़ों को सड़कों पर बैठने न दें, अपने अपने घरों में बांधें, नहीं तो सड़कों पर मवेशी व बछड़े पाए जाने पर उन्हें जब्त कर गौशाला भेजा जाएगा। चिरकुपा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता ताजिब की रिपोर्ट। मूडा के अवैध आरोप के बाद मूडा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त के मेरीगौड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज विकास सौधा में शहरी विकास विभाग की सचिव दीपा चोलन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। मूडा के अवैध आरोपों के मामले में जहां सीएम सिद्धरामैया और उनकी पत्नी के खिलाफ लोकायुक्त जांच चल रही है, वहीं के मेरीगौड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। मेरीगौड़ा ने कहा कि सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे के अनुरोध के बाद उन्होंने मूडा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मूडा के अवैध संबंधों को लेकर सिद्धरामैया के समर्थक मारीगौड़ा से नाराज थे। उन्होंने खुलेआम मारीगौड़ा के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था। अब उन्होंने मूडा के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा दिया है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहीं मारीगौड़ा ने स्पष्ट किया कि शहरी विकास मंत्री ने मुझ पर इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डाला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंगलवार को भारी बारिश के कारण बेंगलुरु के यलहंका में स्थित फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया पानी में डूब गया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में देखा गया कि मॉल के पार्किंग और प्रवेश द्वार पर पानी भरा है, जिससे ग्राहक मॉल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। बता दें कि यह बेंगलुरु का सबसे लंबा और बड़ा मॉल है। मंगलवार को हुई बारिश ने तबाही मचा दी है और मॉल के चारों तरफ पानी भर गया है। मॉल को 15 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश भी दिया था, क्योंकि इससे बेंगलुरु के उत्तरी हिस्से में यातायात में दिक्कत होने लगी थी। भारी बारिश के कारण यलहंका में बाढ़ आ गई। हर तरफ सड़कों पर पानी भरने के कारण केंद्रीय बिहार अपार्टमेंट के निवासी को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बचाया गया। तेलंगाना राज्य के महबूबनगर में एसआईबी की टीम ने सीसीएम पद पर पदस्थ महिला नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला नक्सली के ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। बताया जा रहा है कि दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का संपूर्ण क्षेत्र में काम कर रही महिला नक्सली पद्मा कल्पना सुजातक्का मैनीबाई झांसीबाई पति कोटेश्वर राव उम्र 60 वर्ष तेलंगाना राज्य के महबूबनगर से गिरफ्तार की गई। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के प्रवक्ता एम लक्ष्मण ने कहा कि हुबली दंगों की घटना के संबंध में मामले वापस लेने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर विपक्षी दल मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मंगलवार को मैसूर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है और उसके नेता जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता मुसलमानों को आतंकवादी बताते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और एमएलसी सीटी रवि जैसे नेता आतंकवादी है, जो समाज में विभाजन पैदा करते हैं और नागरिकों में भय पैदा करते हैं। उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर
लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। धरती पर गिरने वाला वर्षा जल वापस आकाश में नहीं भेजा जा सकता। मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि इसे भूमि पर ही प्रवाहित करना चाहिए। बेंगलुरु बारिश आपदा पर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, क्या हमने कभी ऐसी बारिश देखी है? अक्टूबर में ऐसी बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश हो रही है। जब इतनी बारिश होती है तो कैसी भी व्यवस्था हो, अस्त व्यस्त हो ही जाती है। चाहे यह न्यूयॉर्क में हो, चाहे यह वाशिंगटन, लंदन में हो, ऐसा वहां भी होता है। उन्होंने कहा कि इसे कायम रखा जाए। तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक दुखद हादसा हुआ, जहां एक 5 साल की बच्ची की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जो बच्ची कुछ देर पहले तक अपने माता पिता के सामने खेल रही थी, अचानक बेजान होकर गिर पड़ी, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। करीमनगर जिले के चिमीकुंटा के रहने वाले राजू और जमुना की 5 साल की बेटी ओखलू मंगलवार सुबह उठी तो कुछ देर खेली, फिर अपनी मां से चक्कर आने की शिकायत की। उसे पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल जहां डॉक्टरों ने लड़की की जांच की और उसे हनुमाकांडा के सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। फौरी तौर पर बच्ची को हनुमाकांडा ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मुआयना किया। उसके दौरान ही बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को दिल से जुड़ी दिक्कत थी, लेकिन माता पिता को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के कारण ही दिल का दौरा पड़ा होगा। अपनी लाडली बेटी की मौत की खबर सुनते ही माता पिता सदमे में आ गए हैं और फूट फूट कर रोने लगे। दिल का दौरा पड़ने से लड़की की मौत की खबर सुनने के बाद जिमीकुंटा इलाके में भी शोक की लहर फैल गई है। आज से आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य जनता के साथ सीधे संवाद करना है। इस अभियान के तहत अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर तीखा प्रहार किया। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकारें केवल वादे करती है, लेकिन काम करने में असफल रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के पास 22 राज्य है, लेकिन वे दिल्ली की तरह प्रभावशाली काम नहीं कर पाए हैं। केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे उनके आंदोलन का समर्थन करें और भाजपा की असफलताओं को समझें। इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से आप अपनी उपलब्धियों और विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि आगामी चुनाव में सकारात्मक परिणाम मिल सके। यूपी के गाजियाबाद में एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका ने काफी लंबे समय से पेशाब में खाना बनाकर खिलाती रही। यह आगे भी चलता रहता, लेकिन चोरी के शर में परिवार ने रसोई में CCTV लगाया, जिसमें ये बात उजागर हुई। पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज कर मेड को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि परिवार का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था। घर के सदस्य पेट और लीवर की बीमारी से ग्रसित हो रहे थे, जिसके बाद खाने में गड़बड़ी और घर में एक चोरी की आशंका के चलते रसोई घर में CCTV लगाए गए, जिसमें घरेलू सहायिका की करतूत कैद हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार ने शिकायत में आरोप लगाया कि घरेलू सहायिका उनके यहाँ 8 सालों से काम कर रही थी। वह लंबे समय से ऐसा घिनौना काम कर रही थी। ये परिवार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की एक सोसाइटी में रहता है। ये परिवार रियल एस्टेट में काम करता है। परिवार की ओर से शिकायत में ये भी बताया गया कि कुछ महीनों से परिवार के लोग लीवर की बीमारी से ग्रसित हो रहे थे। परिवार के लोगों ने सोचा संक्रमण है, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कुछ समय पहले ही अपने घर में CCTV लगाया, जिसमें दिखा कि वह रसोई के अंदर मूत्र को एक बर्तन में डालकर खाना बना रही है। उसने इसी से आटा गूंदा और पूरे परिवार को रोटी बनाकर खिलाई। इसके बाद परिवार ने इस महिला के खिलाफ केस दर्ज करवाया। जनपद मुरादाबाद में बीते सोमवार को एक महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी।
हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना कांठ थाना क्षेत्र के दरियापुर की बताई गई थी। घटना के बाद मृतका सीमा के पति राहुल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटना से संबंधित सबूत जुटाने के बाद घटना का खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाली मृतका सीमा की देवरानी सुधा और उसके प्रेमी निटिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस बात का खुलासा पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह द्वारा किया गया। पुलिस द्वारा बताया गया कि मृतका सीमा की देवरानी सुधा के अपने प्रेमी निटिल से नाजायज संबंध थे, जिसकी जानकारी मृतक सीमा को हो गई थी। इसके बाद देवरानी सुधा ने अपने प्रेमी निटिल के साथ मिलकर अपने जेठानी सीमा की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल भी बरामद किया है। मुरादाबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आलमवार से की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। तमिलनाडु में भारी बारिश के साथ बादल भी गरज रहे। राजधानी चेन्नई में भी बारिश और तूफान से बुरा हाल है। अब सोशल मीडिया पर राज्य के अलग अलग शहरों से बारिश के वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें तूफान और आसमान में कड़कती बिजली का ऐसा वीडियो सामने आया है जिस पर सबका ध्यान अटक गया है। आसमान में कड़कती और चमकती बिजली का ऐसा नजारा लोगों ने अपने फोन में कैद कर लिया, जिसे देखने के बाद कुछ के पसीने छूट गए हैं तो कई इसे कुदरत का खूबसूरत करिश्मा बता रहे हैं। कुदरत के इस करिश्मे का नजारा एक एक्स यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। पट्टाभी रमन नाम के एक एक्स यूजर ने इसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। इस पोस्ट में रमन ने 2 हैशटैग जोड़े हैं। वही पोस्ट में देख सकते हैं कि कैसे बिजली कड़कने से आसमान में पेंटिंग जैसा एक खूबसूरत नजारा सामने नजर आ रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तूफान को देखने के बाद किसी के भी होश उड़ सकते हैं। कैसे 2 बिल्डिंग के बीच कड़कती बिजली का यह मंजर कितना भयानक दिख रहा है। अब इस पोस्ट पर लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। त्योहारी सीजन में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक केंद्र महंगाई भत्ते में इजाफा करके कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दे सकती है। सरकार इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 53% हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50% डीए मिल रहा है और दिवाली से पहले ही सरकार इसमें 3% का इजाफा करने के मूड में नजर आ रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। अगर ऐसा होता है तो फिर डीए 53% हो जाएगा और ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली और भी रोशन हो जाएगी और उनके सैलरी में बम पर इजाफा देखने को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक इस पर फैसला आज यानी बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। के मेरीकोडा ने मूडा के अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। शहरी विकास विभाग के सचिव से मुलाकात कर सौंप दिया अपना इस्तीफा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से तबाही डूबा मॉल। लोगों को घर से निकालने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल।
तेलंगाना के महबूबनगर से महिला नक्सली गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए का था इनाम। मामले वापस लेने के सरकार के फैसले से नाराज होकर बीजेपी मुसलमानों को बना रही है निशाना, बोले कर्नाटक के कांग्रेस नेता एम लक्ष्मण। मुरादाबाद में अवैध संबंधों के चक्कर में देवरानी ने जेठानी को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, प्रेस वार्ता में हुआ खुलासा। यूपी के गाजियाबाद में पेशाब में आटा गूंथकर रोटियां बनाकर खिलाती रही मेड, सीसीटीवी से खुला ये घिनौना राज। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।